नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल वे चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको प्रेरणादायक विचार साझा किए जाते हैं जिनको सुनने के बाद आपको जीवन में शांति का एहसास होगा। ये प्रेरणादायी विचार आपको जीवन में सफल होने के लिए प्रेरित करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर आपको ऐसे ही प्रेरणादायक विचार मिलते रहे। मानव जीवन सुख और दुख का एक मिश्रित अनुभव है। कभी कभी जीवन में सब कुछ अनुकूल चलता है तो कभी परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। परंतु ये जीवन का स्वभाव ही है कि यहाँ स्थायित्व नहीं है। समय चक्र सदैव घूमता रहता है। एक ओर जहाँ सुख के क्षण हमें आनंद और संतोष देते हैं, वहीं दुख के पल हमें टूटने और बिखरने का एहसास कराते हैं। जीवन की सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि हम कठिन समय में अपने मनोबल और सकारात्मक दृष्टिकोण को बनाए रखें। अक्सर लोग जब कठिनाइयों में होते हैं तो वे उन्हीं परेशानियों में उलझे रह जाते हैं और इस चक्कर में वे उन अच्छी बातों को भी नज़रअंदाज कर देते हैं जो उनके जीवन में मौजूद होती हैं। जीवन में समस्याएं आना निश्चित है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है सद्भाजता जिसने जीवन में कभी भी कठिनाइयों का सामना न किया हो। परंतु जो लोग दुख के साथ जीना सीख लेते हैं और कठिन समय में भी अच्छे पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वही वास्तव में जीवन की असली कला सीख पाते हैं। हमारी सोच ही वो शक्ति है जीवन में कटे हुए असली कला सीख पाते हैं, जो हमें किसी भी बुरे समय में मुस्कुराने और आगे बढ़ने की ताकत देती है। यदि हम सिर्फ दुखद अनुभवों को ही मन में बसाकर रखेंगे तो वे हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों को ही प्रभावित करेंगे। दूसरी ओर, अगर हम जीवन में मिली छोटी छोटी खुशियों, उपलब्धियों और रिश्तों की मिठास को महसूस करेंगे तो कठिन समय भी हल्का प्रतीत होगा। इसी जीवन दर्शन को बेहतर ढंग से समझाने के लिए हमारे पूर्वजों ने अनेक कहानियों और लोक कथाओं का निर्माण किया। ये कहानियां न सिर्फ मनोरंजन करती हैं बल्कि गहरी शिक्षा भी देती हैं। लोक कथाएं समाज के अनुभवों और जीवन की सच्चाइयों का सार होती हैं, जिनके माध्यम से जीवन जीने की सरल और प्रभावी विधियां सिखाई जाती हैं। इन कथाओं में छिपे प्रतीक और उपदेश आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पुराने समय में थे। ऐसी ही एक प्रेरणादायक लोक कथा आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें एक गुरु अपने शिष्य को जीवन में सकारात्मकता और बुरे समय में भी खुश रहने का मंत्र सिखाते हैं। इस कथा में नींबू शरबत की एक छोटी सी घटना के माध्यम से यह सिखाया गया है कि कठिनाइयों से हार मानने के बजाय हमें उनका सामना करते हुए जीवन में मिठास घोलनी चाहिए। आइए इस कथा के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास करें कि कैसे हमारे विचार, हमारा दृष्टिकोण और हमारी सोच जीवन को सुंदर और सुखद बना सकती है। ये कहानी न केवल शिष्य अर्जुन की मनोदशा को बदलने की है, बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है और जिसके लिए एक नई सकारात्मक सोच की जरूरत है। बहुत पुरानी बात है, एक घने जंगल के बीचों बीच एक शांत और सुंदर गुरुकुल स्थित था। उस गुरुकुल में दूर दूर से विद्यार्थी आकर शिक्षा ग्रहण करते थे। वहाँ के गुरु न सिर्फ वेद, शास्त्र और ज्ञान की बातें सिखाते थे, बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाते थे। उनके पास एक शिष्य था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद होनहार था, लेकिन पिछले कुछ समय से वह हमेशा उदास और चिंतित रहने लगा था। वह बाकी शिष्यों की तरह न तो खेलों में हिस्सा लेता, न ही मन लगाकर पढ़ाई करता। हर समय उसके चेहरे पर उदासी की परछाई दिखती। गुरुजी रोज उसे इस अवस्था में देखते और सोचते कि शायद कुछ समय में यह खुद ही संभल जाएगा। लेकिन दिन पर दिन बीतते गए और अर्जुन की उदासी और बढ़ने लगी। एक दिन गुरुजी ने निश्चय किया कि अब उसे इस विषय में अर्जुन से खुलकर बात करनी चाहिए। अगली शाम को पढ़ाई समाप्त होने के बाद गुरुजी ने अर्जुन को अपने कुटिया में बुलाया। जब अर्जुन आया तो गुरुजी ने प्रेम से पूछा, बेटा, तुम्हारा मन इन दिनों बहुत खिन्न दिखाई दे रहा है। बताओ, क्या बात है जो तुम्हें इतना व्याकुल किए हुए है? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए उत्तर दिया, गुरुजी, कुछ समय पहले मेरे परिवार में कई मुसीबतें एक साथ आ गईं। मेरे माता पिता का व्यापार ठप्प हो गया, छोटे भाई की तबीयत भी खराब हो गई और गांव में भी हमारा सम्मान घट गया। घर का माहौल हमेशा बोझिल और दुखी रहता है। यहाँ गुरुकुल में भी वही बातें मेरे मन में चलती रहती हैं। मैं उन कष्टों और परेशानियों को भूल नहीं पाता, इसीलिए मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग पा रहा है। गुरुजी अर्जुन की बात ध्यान से सुनते रहे और मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है बेटा, पहले तुम थोड़ा शरबत पी लो, गर्मी भी बहुत है, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। अर्जुन ने गुरुजी की बात मान ली। गुरुजी उठे और पास ही रखे नींबू और नमक से शरबत बनाना शुरू किया, लेकिन जानबूझकर उन्होंने उसमें नमक कुछ ज्यादा ही डाल दिया। फिर प्रेम से अर्जुन को शरबत का गिलास पकड़ाया। अर्जुन ने जैसे ही एक घूंट पिया, उसका चेहरा बिगड़ गया। उसने बोला, इसमें तो नमक बहुत ज्यादा है।
इसे पीना मुश्किल है। गुरुजी हंसते हुए बोले, अरे हाँ, शायद गलती से नमक ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, इसे फेंक देते हैं, नया बना लेंगे। अर्जुन ने तुरंत कहा, गुरुजी, फेंकने की जरूरत नहीं है, अगर इसमें थोड़ी सी चीनी मिला दें तो इसका खारापन कम हो जाएगा और यह पीने लायक बन जाएगा। गुरुजी ने अर्जुन की आंखों में देखा और गंभीरता से बोले, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। अर्जुन थोड़ा चौंक गया और बोला, कैसे गुरुजी? गुरुजी ने समझाते हुए कहा, बेटा, यह शरबत तुम्हारे जीवन जैसा है। जीवन में जब बुरा समय आता है या परेशानियां आती हैं तो वे उस अतिरिक्त नमक की तरह होती हैं जो स्वाद बिगाड़ देती है। अगर हम केवल उसी खारेपन यानी दुख पर ध्यान देंगे तो जीवन हमें कड़वा ही लगेगा, लेकिन अगर हम उसमें मिठास यानी अच्छी बातों और सकारात्मक सोच को मिला दें तो वही जीवन मधुर बन सकता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे परिवार में भी दुख आए हैं, यह मैं समझता हूं, परंतु क्या ऐसा नहीं है कि उन कठिनाइयों के बीच भी कुछ अच्छा बचा है? क्या तुम्हारे परिवार में आपसी प्रेम, एक दूसरे का साथ और भविष्य में अच्छा करने का हौसला खत्म हो गया है? अगर तुम उन मीठी बातों पर ध्यान केंद्रित करोगे तो जीवन का खारापन अपने आप कम हो जाएगा। अर्जुन अब समझ चुका था। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की मुस्कान आई। उसने सिर झुकाकर गुरुजी को प्रणाम किया और कहा, गुरुजी, मैं आपकी बात समझ गया। अब मैं बीते हुए दुखों में नहीं उलझूंगा, मैं जीवन में अच्छे पलों और सकारात्मक बातों पर ध्यान दूंगा। गुरुजी ने प्रसन्न होकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, यही जीवन का सच है बेटा, दुख और सुख दोनों जीवन का हिस्सा है, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में है कि तुम किस ओर देखना चाहते हो। उस दिन के बाद अर्जुन ने गुरुकुल में पूरे मन से पढ़ाई शुरू कर दी और जीवन में आगे चलकर एक महान विद्वान और आदर्श इंसान बना। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में जब भी कठिन समय आए या दुख मिले तो उन्हें मन में पकड़े रहने की बजाय उन पर मिठास और सकारात्मकता का शरबत डाल देना चाहिए। जीवन में हमेशा अच्छी बातों और अच्छे अनुभवों पर ध्यान देना ही सुखी और संतुलित जीवन का मंत्र है। ये कथा हमें जीवन का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक सत्य सिखाती है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह बुरी घटनाओं और नकारात्मक अनुभवों को जल्दी पकड़ लेता है और बार बार उन्हीं बातों में उलझ जाता है। अर्जुन की तरह हम भी जब दुखद परिस्थितियों में फंस जाते हैं तो बार बार उन्हीं कड़वे पलों को याद करके अपने मन को और अधिक भारी कर लेते हैं। किंतु यह कहानी हमें यह बताती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही आवश्यक हैं और दोनों ही शिक्षाप्रद हैं। जीवन का सौंदर्य इस बात में नहीं है कि केवल सुख मिले, बल्कि इस बात में है कि जब दुख मिले तो भी हम उस कठिन समय में सकारात्मक रह सकें। गुरुजी का शरबत में जानबूझकर अधिक नमक डालना एक प्रतीक था, ये दिखाने के लिए कि जैसे एक साधारण शरबत में भी यदि नमक अधिक हो जाए तो उसका स्वाद बिगड़ सकता है, वैसे ही हमारे जीवन में जब कठिन परिस्थितियों का नमक अधिक हो जाता है तो मन का संतुलन और आनंद भी बिगड़ने लगता है। परंतु जैसे ही हम उसमें मिठास यानी सकारात्मक सोच और अच्छे अनुभवों की चीनी मिला देते हैं, जीवन का स्वाद फिर से मधुर हो जाता है। यह कहानी यह भी सिखाती है कि हमें परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करने से पहले अपनी सोच को बदलना चाहिए। परिस्थितियां हमारे वश में नहीं हैं, परंतु हम अपनी प्रतिक्रिया पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं। दुख देने वाली बातों और पुराने बुरे अनुभवों में उलझे रहने से केवल पीड़ा ही बढ़ेगी, समाधान नहीं मिलेगा। इसलिए जीवन में यह आवश्यक है कि हम बुरी बातों से सीखें, लेकिन उन पर टिके न रहें। हमें चाहिए कि हम अपने अच्छे अनुभवों, अपनों का साथ और छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान केंद्रित करें। गुरु और शिष्य का संवाद इस बात का भी प्रतीक है कि जीवन में सही समय पर मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य दुख में होता है तो उसकी दृष्टि धुंधली हो जाती है। ऐसे में एक गुरु, एक मित्र या कोई अनुभव हमें सच्ची राह दिखा सकता है। इसके अतिरिक्त यह कथा यह भी सिखाती है कि जीवन में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। यदि अर्जुन चाहता तो वह कह सकता था कि यह शरबत खराब है, इसे फेंक दो, लेकिन उसने समस्या का हल निकाला, इसमें चीनी मिला देंगे। यह दृष्टिकोण ही जीवन में सफलता और शांति का मूल मंत्र है। संक्षेप में यह कथा हमें यह समझाती है कि जीवन एक मिश्रित स्वाद है। कभी कभी खारापन भी होगा तो कभी मिठास भी, लेकिन यदि हम हर परिस्थिति में संतुलन बनाना सीख जाएं तो जीवन का हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखा जाएगा और अंततः हमारे भीतर शांति, संतोष और सकारात्मकता भर देगा। कठिन समय में अगर हम अच्छे विचारों और आशा की मिठास घोल देंगे तो जीवन हर हाल में सुंदर और जीने योग्य बन जाएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज मोटिवेशनल इमेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर जरूर करें।